कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। परं दृष्ट्वा निवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना विषया विनिवर्तन्ते निरास्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निरास्य देहिना रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यस अजित प्रभु पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ना है। विषया वर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना निराहारस्य देहिना रसवर्ज प्यस्य रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्टि निर्वर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते। दीप पढ़ेंगे। विषया वर्तन्ते विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते। यस आशीष प्रभु। हरे कृष्ण। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते। ओके गुड। यस ऑनलाइन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। गुड। और कोई प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। वेरी नाइस। गुड। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। गुड। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। वेरी नाइस प्रभु जी। वेरी गुड। धन्यवाद। नेक्स्ट। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। जीवन प्रभु आप भी पढ़िए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल पढ़िए प्रभु। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। पढ़े तो बहुत अच्छा प्रभु, लेकिन ये नियम है कि जिस छंद में दोहराया जाए उसी छंद में पढ़ने का प्रयास करिए। मुझे याद है परम पूज्य अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज ये बात बोले थे। हम लोग पटना में क्लास में थे
महाराज एक श्लोक पढ़ रहे थे तो किसी भक्त ने चेंज कर दिया छंद, तो महाराज उनको डांटे थे। ठीक है, तो अच्छा, अच्छा जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण। जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टान्त निर्वर्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जो रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। गुड, हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तन्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। आप कहाँ से बीच बीच में प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं? प्रभु जी, आपका मैसेज आया था, रिमाइंडर बन गया। ठीक है, और कोई वक्त? ठीक है, सोनाक्षी माता जी, फिनिश इट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत अद्भुत श्लोक है ये। विषया इंद्रिय भोग की वस्तुएं विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहिनः देहवान जीव के लिए रसवर्जम स्वाद का त्याग करता है। रसः का क्या अर्थ है? भोग इच्छा। अपि अद्यपि है अस्य उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्टवा अनुभव होने पर निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवर्तित हो जाए, पर उसमें इंद्र भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता का, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अद्भुत। ठीक है, बहुत अद्भुत ये श्लोक है। आइए हम लोग इसके ऊपर शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, अब थोड़ा जानना चाहेंगे कि इससे पहले हम लोग क्या चर्चा किए थे। यस, कोई भक्त बताना चाहेंगे?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। किम अस्तित्व के बारे में चर्चा किए थे कि जब तक मतलब वो कछुए के बारे में कि हम लोगों को मतलब जैसे ही डेंजर कुछ देखते हैं तो हम लोग को इंद्रिय को समेट लेना चाहिए, और एक सपेरे के जैसा ही हम लोग को इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए सीखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा है माता जी, क्योंकि सांप इंद्रियों की तुलना किससे की गई थी? सांप से, और सांप क्या होता है? इधर उधर भागता है। वेरी गुड। यस मल्लिका माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? जी प्रभु जी, और व्यक्ति ये भी समझ जाता है कि विषय एक छलावा है। हाँ, वेरी नाइस पॉइंट, वेरी गुड माता जी। कोई भी विषय भोग क्या एक छलावा है। यस नीतू माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी बताया थे कल कि अपनी इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, विषय भोग कुछ और इधर उधर लगाने में कोई फायदा नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा, साथ ही साथ कल किस विषय पे चर्चा हो रहा था? प्रश्न का क्या उत्तर था? कौन से प्रश्न का उत्तर था माता जी? सोनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कल भगवान बता रहे थे कि किम आश्रित वो किस प्रकार बैठता है। वेरी गुड। चलिए ठीक है, उसी प्रश्न का उत्तर अब ये आगे भी कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार से अपने इंद्रियों को संयमित करता है। किम आसीत, वह किस प्रकार से बैठता है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं? विषया मतलब इंद्रिय भोग है ना। इंद्रिय भोग की वस्तुएं जो मतलब देखने की, छूने की, ज्ञान इंद्रिय की जो विषय होती है। विषया विनिवर्तन्ते, इनसे दूर रहने के लिए अभ्यास करता है। निराहारस्य देहिना मतलब निषेधात्मक प्रतिबंधों से वह देहवान जीव के लिए जो है सो क्या, देहवान जीव के लिए क्या है कि उसे प्रतिबंध लगाना चाहिए। रसोवर्जम, रस मतलब क्या होता है? स्वाद, उसको त्याग करता है। रसोप्यश, भोग की इच्छाओं का। परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब वह इस प्रकार से त्याग करता है, जब उसे अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु मिल जाती है, तब वह इस प्रकार से त्याग कर देता है। इसको देखिए, बड़ा अच्छा है ये। अनुवाद: देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। अद्भुत पॉइंट है, देख रहे हैं। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से, ध्यान दीजिएगा, उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। समझ पा रहे हैं? कितना अच्छा श्लोक है ये। पहली बात यह है, एक बात यहाँ पे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए समझिए इसको, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से भोग से दूर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो आसक्ति है उस रस के प्रति वह समाप्त हो गया है। समझ रहे हैं? जो अटैचमेंट है खत्म हो गया। मान लो वह रसगुल्ला नहीं खा रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि रसगुल्ले के प्रति उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है या रसगुल्ले का रस उसे पता नहीं है। हो सकता है कि वह डायबिटीज की वजह से नहीं खा रहा हो। ठीक है, लेकिन यहां पर दो बातें महत्वपूर्ण है। यदि उसे उसके कुछ अधिक रस वाला, उत्कृष्ट रस वाला, हायर टेस्ट वाला वस्तु मिल जाती है, तो उसका रस पता होते हुए भी वह उसके प्रति निष्क्रिय हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे आप कुछ सूखा रूखा खा रहे हैं, कुछ सूखा चावल खा रहे हैं, और एकदम आपको भगवान का बहुत सुंदर महाप्रसाद मिल जाए, एकदम वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा बड़ा वाला राइस, पतला वाला, और उसके बासमती राइस, उसके ऊपर बहुत सुंदर वो क्या कहते हैं उसको, दाल, घी के साथ थोड़ा पनीर वाली सब्जी, और फिर क्या कहते हैं, थोड़ा केक मिल जाए, थोड़ा गुलाब जामुन मिल जाए, कुछ चटनी मिल जाए, और उसके ऊपर बैंगन का पकौड़ा आ जाए, और कुछ आ जाए, तो आप बताइए वो सूखा राइस आप खाना पसंद करेंगे? कौन खाना चाहेगा? नोबडी, राइट? सब लोग बोले प्रभु जी अब तो उधर ही जाए। देखो अभिषेक तुरंत गदगद हो गया, प्रसाद का नाम लेते ही एकदम मतलब क्या कहते हैं, दोनों हाथ पांव सब एकदम क्या कहते हैं उसको, जैसे स्फूर्ति आ जाती है ना वैसे स्फूर्ति आ जाती है। ठीक है, तो कौन उधर जाना चाहेगा? कोई जाना चाहेगा? लेकिन नहीं पता था, अगर महाप्रसाद का स्वाद नहीं पता था
तो वो किधर जा रहा था? सूखा रुखा खा रहा था। तो उसके प्रतिवाद जैसे उसको महाप्रसाद पता चल गया तो वह निष्क्रिय हो जाता है। जैसे आप कुछ समझ रहे हैं, उसी प्रकार से इंद्रिय विषयों को त्यागना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ भगवत भक्ति, भगवत विषयों का ग्रहण करना यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर आप इंद्रिय विषयों को बहुत अधिक दिन तक त्याग नहीं कर सकते। तभी वह अनुभव प्राप्त होगा, तभी वह स्थिर बना रहेगा, तभी वह टिष्ट प्राप्त होगा। हमने कई लोगों को देखा है, गंगा जी जाते हैं, स्नान करते हैं, आज से मैंने तंबाकू खाना छोड़ दिया, और देवघर आते आते थोड़ा निकालना, अरे तो प्रसाद है या फिर शराब छोड़ दिया और फिर आते आते उसको शराब चाहिए। समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग कल चर्चा किए थे कि अगर हम भगवान के नाम में रस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 4 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। पापों से बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो रस प्राप्त नहीं होगा। एक तरफ आप ईस्ट में जा रहे हैं, एक उसी समय एक तरफ आप वेस्ट में तो नहीं जा सकते ना, एक ही डायरेक्शन में भाग सकते हैं ना, क्योंकि इंद्रियों को संयमित हमें व्यक्तिगत रूप से करना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां पर बात हो रही है, भगवान कह रहे हैं कि 2 बातें करनी है। 2 बातें क्या करनी है? एक में तो उसको त्यागना है, और उसके बाद क्या करना है? उससे हायर टेस्ट वाली वस्तु को प्राप्त करना है। उसमें उसको पता है कि भौतिक रस लेने जैसे अब उसमें कोई तृष्णा नहीं है। भौतिक रस उसे पता है, लेकिन कोई तृष्णा नहीं है, क्योंकि उसे भगवान की सेवा का रस प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसने दिव्य रस का अनुभव ही किया है और छोटे रस को त्यागा भी है, संयम किया है। अगर व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, तो उससे उच्चतर रस की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर सोने में कंट्रोल नहीं किए, ब्रह्म मुहूर्त में जप नहीं किए, तो हरिनाम का जो टेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, बहुत समय लग जाएगा। अब न कहेंगे कि रस मिलेगा तब त्यागेंगे, तो यह सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा। भले ही शुरुआत में हमें वह रस प्राप्त ना हो, फिर भी उसे करिए, तो फिर उसको उच्चतर रस प्राप्त होगा। इस चीज को आगे भी आप देखेंगे। अगर आप अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करते हैं तो फिर कैसे हम भगवान की सेवा करेंगे? बताइए, सेवा कर पाएंगे? सेवा कर पाएंगे, लेकिन रस नहीं मिलेगा। समझ रहे? आप लोग क्लास में बैठिए, मस्ती मत करिए। क्या कर रहे हैं? नोट्स उतने छोटे में देख रहे हैं आप? फुल स्क्रीन रखिए उसको। गीता भोजन टीका, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, श्लोक वाकई एकदम अद्भुत है, पूरा सुनेंगे ना आप तो मजा आ जाएगा। कह रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो मूर्ख बीमार है, देखिए कितना अच्छा पॉइंट किया जा रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं जो मूर्ख बीमार है वह भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तो यह स्थित प्रज्ञ योगी की उत्कृष्ट गुण कैसे हो सकता है? या उत्तर किस प्रश्न का है? किम आसीत, मतलब वह किस प्रकार से, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है समाधि में है, स्थित है, तो वह किस प्रकार से बैठता है, तो कैसे इंद्रियों को संयमित करता है? मान लीजिए कोई प्रश्न करे, कह रहे आप ठीक है, कह रहे इंद्रियां संयमित करना है, लेकिन भाई जो बीमार व्यक्ति होता है वो अभी तो कुछ इंद्रिय संयमित करता है, उसे कुछ खाने की मनाही होती है, जैसे हाई बीपी में नमक खाना अलाव है, नहीं खा सकते हैं, तो क्या अच्छा नमक खाने की उसकी इच्छा समाप्त हो गई है? नहीं, खाएगा तो बीमार हो जाएगा, इसीलिए त्यागा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी इच्छा समाप्त हो गई। तो उसी प्रकार से अगर कोई इंद्रिय संयमित कर रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी इच्छा समाप्त हो गई है। जैसे डायबिटीज हो गई है, कहेंगे मीठा नहीं खाना है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह मीठा खाने की इच्छा समाप्त हो गई है। तो कह रहे हैं तो यह स्थित प्रज्ञ योगी का उत्कृष्ट गुण कैसे हो सकता है? ठीक है भाई, मतलब भाई समझ रहे हैं ना, प्रश्न समझ गए? लिंक समझे कि नहीं समझे? लिंक समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं क्या भाई? आप इंद्र त्याग की बात, मतलब इंद्रिय विषयों में इंद्रिय कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों का त्याग करने की बात कर रहे हैं। अरे एक मूर्ख व्यक्ति भी तो त्यागता है, तो स्थित प्रज्ञ का यह श्रेष्ठकर गुण कैसे हो गया? तो वही कह रहे हैं, जो बीमार व्यक्ति है इसीलिए वह इंद्र को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको खाने की मनाही होती है, ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा ही समाप्त हो गई है। तो आगे कह रहे हैं देहिनः, अर्थात किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए भी जो बीमार होने के डर से निराहारस्य अर्थात भोजन नहीं करता है, इंद्रिय वस्तुओं के अनुभव विषया भी निरस्त हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए प्यास या आकर्षण समाप्त नहीं होता है। रसवर्जम,
इंद्रिय वस्तुओं की वह तृष्णा नष्ट नहीं हुई है। समझ रहे हैं? मतलब वह व्यक्ति भले ही उन वस्तुओं को भोग नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छा जो है सो बनी हुई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? विश्वामित्र जी कितने वर्षों तक तपस्या किए? 60,000 इंद्रिय संयम कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी मेनका की घुंघरू की आवाज सुन करके अपनी सारी तपस्या भंग कर लिए। इंद्रिय संयम जो है सो नष्ट हो गया तुरंत। वहीं हरिदास ठाकुर, साक्षात माया देवी आया, ध्यान रखिएगा, साक्षात माया देवी आई, लेकिन और हम कल्पना भी नहीं कर सकते माया देवी कितना सुंदर रूप धारण करके आ सकते हैं, हमें करने की भी आवश्यकता नहीं है। साक्षात माया देवी सुंदर रूप धारण करके आई, लेकिन हरिदास ठाकुर को प्रभावित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी तपस्या तो कर रहे थे, इंद्रिय संयम कर रहे थे, लेकिन भगवान की भक्ति में नहीं थे, छोड़े हुए थे। त्यागने का त्याग दिया था, लेकिन कुछ हायर टेस्ट प्राप्त नहीं किए थे, तो इसलिए टूट गए। आत्मा आनंद की अनुभूति चाहती है। देखिए, आत्मा जो है आनंद की अनुभूति चाहती है। तो अगर कहीं सुख नहीं मिलेगा तो आंदोलित होते रहेगा। छोड़ने के साथ साथ हायर टेस्ट चाहिए ही चाहिए। आपने देखा होगा, हमने कई बार देखा है कि लोग मांसाहार त्यागने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मांसाहार त्यागने का प्रयास करते हैं और वह त्याग देते हैं। कुछ दिन के लिए त्यागते हैं, फिर 2-3 महीने के बाद वह खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान का प्रसाद ग्रहण करना शुरू नहीं किया है। हमने देखा है, जैसे व्यक्ति मांसाहार त्यागा और भगवान की भक्ति में आ जाता है, तो फिर वह जीवन भर के लिए मांसाहार त्याग देता है, नहीं तो ऐसे त्याग संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। परंतु अश्य अर्थात स्थित प्रज्ञ के लिए, जिसने परम दृष्टवा अर्थात आत्मा का साक्षात्कार किया है, जो कि इंद्रिय विषयों से उत्कृष्ट है, जो आत्म प्रकाशित आनंद से पूर्ण है, तो उसके लिए रसः अर्थात इंद्रिय विषयों की तृष्णा भी निवर्तते अर्थात नष्ट हो जाती है। देखिए, आत्म प्रकाशित आनंद मतलब आत्मा स्वयं से ही प्रकाशित है आनंद। जैसे सूर्य को तेज कहां से आ रहा है? सूर्य से। सूर्य स्वयं प्रकाशित है। उसी प्रकार से आत्मा का आनंद, भगवान की भक्ति का अनुभव स्वयं व्यक्ति अनुभव करता है जब उसका हृदय शुद्ध होता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव कर लेता है, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति भगवान के सुख का अनुभव कर लेता है, वह स्वाभाविक रूप से भौतिक विषयों का त्याग करता है या नहीं करता है? अपने चित्त में देखिए, हर व्यक्ति को जांचना चाहिए कि हमको प्रजल्प कैसा लगता है। नहीं करेंगे तो दूर की बात है, बाद की बात है, पहले यह देखिए कि हमको लगता कैसे है। दुनिया की बात हो रही है तो वहां पे हमारे कान 2 से 4, 6, 8, 10 हो रहे हैं क्या? ये देखिए। और हरिनाम अगर हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो भगवान को अप्रसन्न करने वाली किसी भी वस्तु से आपको वैराग्य होने लगता है। स्पेशली वार्ता, ध्यान रखिएगा, भगवान से इतर वार्ता हो रही है तो वहां पे सुनने की इच्छा नहीं करती है। भगवान की सेवा से संबंधित नहीं है, भगवान के गुणगान नहीं है, तो बिल्कुल फिर वहां पे रस नहीं लगेगा, बैठेगा ही नहीं मन। भगवान की सेवा के संबंधित नहीं है, भगवान के गुणगान नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहाँ बैठे हैं, जलने लगता है मन। और अगर भगवान की वार्ता सुनने का आग्रह है, और अगर आग्रह नहीं है और बढ़ भी रहा है, तो भक्ति में प्रगति का एकदम स्पष्ट लक्षण दिख रहा है। अब यह बताइए कि कैसे मालूम चलेगा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, आपको ये बात बताइए कि कैसे मालूम चलेगा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है? दुनिया की वार्ता जब अच्छा नहीं लगेगा अपने सुनने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि भगवान की भक्ति बढ़ रही है? जब आपको कथा में रुचि आने लगेगी। ध्यान रखिए, हरि कथा के अलावा आपको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो अपने आप ही मालूम चल जाएगा।
हरिनाम में रुचि बढ़ रही है, कथा में रुचि बढ़ रही है, मतलब भक्ति बढ़ रही है। ध्यान दीजिए कि केवल ऑफिशियल स्टाम्प लगा देने से कोई भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। हाँ भाई, पूरा क्लास सुनना है, प्रभु जी बोले हैं, आदेश है तो सुनना ही होगा, इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, या फिर हो गया माला पूरा हो गया, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। यह चिंतन करना चाहिए अपने से, क्या हमारा आग्रह बढ़ रहा है हरि कथा के लिए। शास्त्र प्रमाण है इसका, चाहे इस्कॉन में है या फिर कहीं पर भी है, क्या हमारा भगवान की कथा में, भगवान के नाम में रुचि बढ़ रही है। केवल स्टाम्प लगा देने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग दास का स्टाम्प लगा लेते हैं और बन के बैठते हैं फिर क्या, मालिक, और फिर उसकी इंद्र तृप्ति में जहाँ थोड़ी सी बाधा आती है तुरंत तिलमिला जाता है वो। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में आकर के सारे लोग भक्ति कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, और यहाँ पे लोग अलग अलग मकसद से जुड़ते हैं। किसी को विदेश जाना है तो भी इस्कॉन ज्वाइन कर लेता है वो। अरे भाई इतने फॉरेनर लोग हैं, कहीं तो कुछ ना कुछ जैक लगा लूंगा, भाग जाऊंगा विदेश। अरे पैसा भी, बहुत लोगों को पैसा चाहिए रहता है तो भी वो इस्कॉन बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, काफ़ी लोग, ध्यान रखिएगा। और कुछ लोगों को पोस्ट चाहिए, 10-20 लोग मेरे आगे पीछे घूमे तो भी वो इस्कॉन ज्वाइन करता है। कुछ लोगों को कुर्सी चाहिए, हमको प्रेसिडेंट, हमको मैनेजर, हमको ये, हमको वो, ऐसा वैसा कुछ बना दिया जाए तो भी वो इस्कॉन ज्वाइन कर लेता है। कुछ लोगों को सुंदर लड़की चाहिए तो भी वो इस्कॉन ज्वाइन कर लेता है। अब आप देख लीजिएगा कि आप किस लिए ज्वाइन किए हैं। बैक टू गॉड हेड, प्रभुपाद जी का साफ साफ निर्देशन है, क्या, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना, श्रील प्रभुपाद का निर्देशन है। आप किस लिए ज्वाइन किए, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जहां भी देख रहे हैं कि इन सारी चीजों से हट करके कुछ हो रहा है, भागो, भागिए। ठीक है, ये परम पूज्य राधा कृष्ण प्रभु बहुत सुंदर बताए थे कि इस्कॉन भक्ति के लिए है। अगर आप यहाँ दूसरे चीज के लिए ज्वाइन किए हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इस्कॉन में सारी सुविधा दी जा रही है भगवान की भक्ति करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, और प्रेम बढ़ाना चाहिए। मुख्य लक्षण है भगवान की कथा कैसे लग रही है। मैं आत्मा हूं और यह कथा का रस जो है वह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और तो और यह मेरा स्वरूप है। और अगर मन नहीं लग रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो स्पष्ट है कि भोग पर संयम करके व्यक्ति अगर भगवान की कथा में रुचि रखता है तो उसकी भोग की तृष्णा समाप्त हो जाती है। उसकी उत्कृष्ट इंद्रिय विषय और उनकी तृष्णा का भी विनाश है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो केवल इंद्र निग्रह कर रहा है डर से, उससे यह श्रेष्ठ कैसे है। उसकी भोग की इच्छाएं अब नहीं है, इसीलिए विनाश है। और इस स्थिति में कोई विचलन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए शांत थे फिर शुरू हो गए। बीमार आदमी के विपरीत जिसकी भोग भावना भोग वस्तुओं के विलुप्त, बीमार आदमी के विपरीत जिसकी भोग भावना भोग वस्तुओं के विलुप्त होने के साथ विलुप्त नहीं होती है। क्लियर है। अब भोग की सामग्री उपलब्ध नहीं है लेकिन भोग की इच्छा बहुत है। जैसे बीमार व्यक्ति है, जब तक बीमार है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बीमारी से ठीक होता है तो क्या करता है, वो तुरंत त्याग देता है। जैसे कि हम लोगों के इधर दशहरा होता है ना, तो उसमें कहा आता है ना, वो कहते हैं ना, कुछ लोग मेम बनाते हैं 9 दिन तक जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा, और फिर 10वें दिन से काट मुर्गा काट मुर्गा काट मुर्गा। तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। फिर वहाँ पे तब इसको हाथी स्नान कहेंगे। हाथी स्नान क्या होता है, हाथी जब स्नान करता है, बहुत स्नान करता है, एकदम शरीर को रगड़ रगड़ के बालू में उड़ेल उड़ेल के एकदम नहाएगा, और नहाने के बाद जैसे वो बाहर निकला फिर वो बालू लेगा और पूरे शरीर पर कीचड़ पोत लेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। तो आप वहाँ देखिए वो त्याग नहीं किया था क्योंकि उसको मना ही की गई थी तो कर रहा था, समझ रहे। तो त्यागता है लेकिन फिर से उसको चाहता भी है। तो आपको देखना होगा कि कुछ लोग मरते हुए भी लोग खाने के लिए मरते रहते हैं। कभी आपने किसी मरते हुए व्यक्ति को देखा है? तो मरते हुए व्यक्ति को बहुत खाने की इच्छा होती है, चाट पापड़ पकोड़ा और ना जाने क्या क्या। ठीक है, तो इससे हम क्या सीख रहे हैं? इससे यह सीखे कि इच्छाएं बुढ़ापे में कम नहीं होंगी। क्या कहे कपिल देव भगवान, प्रसंगम अजरम पासम
आत्मानम कविय विदु स एव साधुसो कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। हर जन्म में हम बूढ़े हुए हैं। कुछ लोग कहेंगे ठीक है अभी मौज मस्ती के दिन है, बुढ़ापे में ठीक हो जाएगा। नहीं होने वाला है, ठीक है। बुढ़ापे में कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। आध्यात्मिक प्रगति बचपन से, जवानी से होती है, ठीक है। बड़ी दृढ़ता से हम अगर भजन करेंगे तो जाकर के यह इच्छाएं समाप्त होंगी। और सबसे अच्छा तरीका है भगवान के बारे में चर्चा करना। और जितना चर्चा करेंगे उतना अपने आप इच्छाएं समाप्त होती जाएंगी। और जब भक्ति में आ जाता है तो धीरे धीरे खुद छूट जाता है। भगवान को न प्रसन्न करने वाली वस्तुएं अपने आप ही अच्छी नहीं लगने लगती है, विराग होने लगता है। और भगवान की कथा में राग आने लगता है। तो समझना चाहिए शृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, है ना। हृदयंतस्थो हयभद्राणी विदनोति सुहृत्स्ताम। भगवान स्वयं करेंगे धुलाई। भगवान बोलते हैं शृण्वताम स्व कथा कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तन। लेकिन हाँ ऑफिशियल हियरिंग से नहीं, समझ रहे हैं। ऑफिशियल हियरिंग मतलब हाँ ठीक है प्रभु जी बोले हैं तो आना तो पड़ेगा। आकर के मोबाइल चलाते हैं, थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा वैसा हो जाते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना जाने कैसे कैसे हो करके कथा सुनते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से नहीं। और साथ ही साथ मन इस पे भी लगा हुआ आज प्रसाद में क्या है है ना। इस तरह से हियरिंग से कुछ नहीं फायदा होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं मतलब भगवान आग्रह होना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर हम पढ़ते नहीं हैं, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। हमें इसके साथ साथ पढ़ना भी होगा, नहीं तो रुचि श्रवण में नहीं आएगी। श्रवण में रुचि चाहिए तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उस विषय में जब आपको थोड़ा जानकारी होगा तो रस आएगा अच्छे से। इसलिए रुचि बहुत जरूरी है। हम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें। इसीलिए श्रवण में रुचि के लिए आपको क्लास में आने से पहले और क्लास खत्म होने के बाद कम से कम श्लोक एक बार देखना पड़ेगा। अब अच्छा मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ शास्त्रीय संगीत करने लगे, टीणी नीणी नीणी क्या क्या करते हैं वो पता नहीं, जैसे भी करते हैं ना, हाथ भी ऐसे ऐसे करते हैं। या फिर वो एक आंख का निर्देशन वाला जो डांस होता है उसको क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? आंख का निर्देशन वाला जो डांस होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। अब मान लीजिए यहाँ भरतनाट्यम प्रदर्शित करने लगे तो कितने लोग तो तुरंत छोड़ करके भाग जाएंगे, क्या प्रभु जी क्या दिखा रहे हैं। लेकिन उसी समय वो क्या कौन कौन सीखती है हमारे ग्रुप से, सोनाक्षी माता जी और कौन कौन सुनती हैं, तो उनकी 2 आंखें 4 आंखें हो जाएंगी, अरे वाह कितना सुंदर भाव दे रहा है देखो। और जो नहीं सीख रहा है उसको लगेगा ए क्या पका रहे प्रभु जी, कितना अच्छा क्लास चल रहा था, हटाओ हटाओ। समझ रहे हैं? तो उस जो विषय आपकी रुचि तभी जागेगी जब आप उस विषय में थोड़ा सा जानते हैं। समझ रहे? तो क्लास शुरू होने से पहले एक बार पढ़ करके आना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें श्रवण में रुचि के लिए। आपको क्लास में आने से पहले और क्लास खत्म होने के बाद श्लोकों को जरूर देखना चाहिए। और स्वाध्याय से फिर हमारा धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। तो श्रवण में रुचि के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। पढ़िए सुनिए, पढ़िए सुनिए, पढ़िए सुनिए, ये प्रोसेस चलना चाहिए। अपना भी प्रयास हमें करना चाहिए। ठीक है? यस, तात्पर्य पढ़िए। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम में कुछ ना कुछ तो सुख चाहिए। ठीक है? हो सकता है किसी का संग नहीं कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर आप रुक जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप हायर टेस्ट चाहिए, कहीं तो लगाना होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। यस। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। कोई रोगी है, वह खाना नहीं खा रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह चाह नहीं रहा है, वह त्यागी हो गया। नहीं, वह खा नहीं रहा है क्योंकि उसे डर है, खाऊंगा तो मर जाऊंगा। ठीक है? यस। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। हमारे पिताजी को अभी डायबिटीज हुआ है, तो कौन बता रहे थे, हमारी माता जी बता रही थी या कोई बता रही थी कि उनको आलू इत्यादि खाने के लिए मना किया गया है। तो क्या बोले कि आलू को चूर दो। समझ रहे हैं? तो आलू दिखेगा ही नहीं तो मैं रस के साथ उसको खा लूंगा। देख रहे हैं ना, ये बुद्धि है। इतनी बुद्धि लगा रहे कि इस प्रकार से खा लेना है मुझे।
मैं सुना तो मुझे बड़ा हंसी लग रहा था कि अरे गुण तो रह ही जाएंगे उसके रस में। तो अच्छा लगता है नहीं, कुछ भी रोक दिया जाए तो ये अच्छा नहीं है, उल्टा और खाने की इच्छा बढ़ने लगती है। यानी कि अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं और कुछ बताया जा रहा है और कुछ अच्छा नहीं लगता है तो भी इसको पालन करना चाहिए, है ना। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मंगल आरती जाना है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है इससे कोई मतलब नहीं, बुरा लग रहा है कोई मतलब नहीं है, करना है, प्रणाम करना है मतलब करना है, सम्मान देना है मतलब कर देना है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, हमको देना है मतलब देना है। यस। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्र संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संतुष्टि की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। ये अल्पज्ञानी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अष्टांग योगियों को अल्पज्ञानी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी तक वो अपने आप को शरीर मान रहे हैं, वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि देह कौन है, आत्मा कौन है, भगवान क्या है, भगवान से इसका संबंध क्या है। और इस जिम्नास्टिक एक्सरसाइज से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं होगी। आत्मा अनुभूति, भगवान की भक्ति की अनुभूति नहीं हो सकती है, केवल शारीरिक स्तर से संभव नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पर जाना पड़ेगा, भक्ति से जान पाएंगे। भक्त्या माम अभी जानाति। और इन सब से कृष्ण भी नहीं प्रसन्न होते हैं। आप उल्टे खड़े हो गए तो इससे कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। कृष्ण तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं ना। और भगवान तो स्वयं बोलते हैं मुझको योग, साधना, ज्ञान, क्या कहते हैं उसको, व्यायाम इत्यादि के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। यस। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के कर्म में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसवादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। श्रील प्रभुपाद भगवान के सौंदर्य के बारे में बोल रहे हैं। आप कृष्ण की सुंदरता के विषय में कह सकते हैं, कृष्ण की कथा के विषय में इसको ले सकते हैं, कीर्तन के विषय में ले सकते हैं, कहीं ना कहीं उसे लगाना ही होगा। कृष्ण की कोई भी सेवा चिन्मय वस्तु है, और जब इसका सुख हमें मिलने लग जाता है तो अपने आप में भौतिक सुख में कोई रुचि नहीं रह जाती है। मुख्य कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, और यही हमें कृष्ण के रूप, शरीर के प्रति आकर्षित करने का है ना। चंद्रमा का माधुर्य, चांदनी, चंद्रमा का जो माधुर्य है, चांदनी ठंडी देती है, लेकिन उसको कौन देख सकता है? जिसकी आंखें हैं। और क्या चांदनी है? नहीं, चांदनी है, लेकिन अगर हमारे पास आंख नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे। यही बात श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि यह भोग इच्छा है, स्वास्थ्य रहने की, स्वास्थ्य रहने की इच्छा, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, भगवान को, अब स्वास्थ्य रहने की इच्छा क्या है? ये भी तो भोग की इच्छा ही है ना। या फिर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा क्या है? मुक्ति, ये भी भोग की इच्छा है। तो भगवान को सुखी करने के अलावा कोई और भी इच्छा, यह सब एक आवरण की तरह है जो हमारी आंखों को ढका हुआ है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिसके हृदय में भुक्ति मुक्ति की इच्छा है उसे भक्ति कैसे प्राप्त होगी बताइए। और इसके विपरीत बोलते हैं कि भक्ति के अलावे अगर थोड़ी सी गंध, भक्ति की अगर थोड़ी सी भी गंध प्राप्त हो गई, ध्यान रखिएगा, जीव को अगर भक्ति की थोड़ी सी गंध भी प्राप्त हो गई तो जितने भी पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तुरंत तृण की तरह रह जाती है और छूट जाती है। और गुरु जब इस प्रकार से कृपा करते हैं, ध्यान देना चाहिए, तब इस प्रकार की इच्छाएं हमारे अंदर से हटा देते हैं। जैसे आप सुन रहे हैं तो लगता है कि हम, यह इच्छा है तो हम भक्ति का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए अभी आप सुन रहे हैं तो आपके मन में आ रहा होगा, प्रभु जी मेरे मन में ये सब इच्छाएं हैं तो शायद हम भक्ति के रस को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह भी मन में लाना चाहिए उसी समय कि ये सारी इच्छाएं मेरे मन से चले जाए ताकि मैं भक्ति के सुख का अनुभव कर सकूं। आया ना? राधानाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि हम भगवान को देखते हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन क्या कंदर्प कोटि कमनीय लगते हैं? और अगर कंदर्प कोटि कमनीय लगने लगते हैं तो फिर कोई कमनीय वस्तु में क्यों लुभाती है? मतलब उस प्रकार का अनुभव हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें नम्र बनना चाहिए। जब हम इतने उच्च स्तर तक सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमें अभी बहुत आगे जाना है, हम अभी बहुत अच्छे भक्त नहीं बने हैं। अगर व्यक्ति भगवान के सौंदर्य का अनुभव कर रहा है तो फिर उसे इस जगत में कुछ भी और सुंदर नहीं लगता है। और आप जानते हैं इस जगत की कोई भी रूप, तथाकथित रूप से मतलब आकृति भले ही सुंदर लगे, लेकिन प्रकृति में सुंदरता नहीं है।
जिसके प्रति आकर्षण हो रहा है, अपनी अज्ञानता को जांचना चाहिए। थोड़ा सा उसका तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ हो गया तो तुरंत हालत, फिर उसको देखना भी नहीं चाहता है। तो कम से कम इतना जरूर ज्ञान होना चाहिए कि मैं बहुत बड़े अज्ञान में हूँ। जब मैं शुरुआत में इस्कॉन जाया करता था तो वहाँ पे सुनाते थे कथा कि लोग कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, अरे मैं भूल रहा हूँ, कहते हैं ना, अरे तुम्हारी जुल्फें कितनी सुंदर है, और शादी होने के बाद अगर वही जुल्फ एक भी खाना में आ गया तो क्या हुआ, तुरंत ए बाल को बांधो, हैं? क्या बोल रहे? हाँ, जो भी कहे, पूरा लड़ाई झगड़ा मार पीट हो जाता है भाई। तो इसलिए इट्स वेरी बैड, समझ रहे हैं, ये अच्छा स्थिति नहीं है। तो रूप इत्यादि कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक है। तो फिर भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि विषय, क्या प्रार्थना है कि विषय जे प्रति आछे अमार, विषय के प्रति जो हमारा प्रेम है, सही प्रीति होय छे चरण तुम्हार, जो विषयों के प्रति जो मेरा प्रेम है वही प्रीति मेरा आपके प्रति हो जाए, है ना। भगवान देखिए कितना आसक्ति है हमारी भौतिकता में, तो जैसे मेरी भौतिकता में आसक्ति है वैसी आसक्ति आपके चरणों में हो जाए। जब हरिनाम हम करते हैं अच्छे से तो यह विचारशीलता या रिफ्लेक्शन आता है मन में, यह धारणा फिर ध्वस्त हो जाती है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि देखते हैं कि हम कितने विषय भोगों में प्रति आकर्षित हैं। तो यह होना ही चाहिए, जब तक यह भावना रहेगी कि हम बहुत बड़े भक्त हैं तब तक हम भक्त नहीं बन सकते हैं। यस। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदित हितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। जैसे अखबार पढ़ने की रुचि है तो तभी तक वह रुचि है जब तक आपको भगवत गीता भागवतम पढ़ने में रुचि नहीं आई है। एक बार टेस्ट आ गया तो फिर आप अखबार को देखेंगे नहीं। यस। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ये अपने जीवन में हमने देखा है कि मैं ठीक ठीक भक्ति का पालन किया है। क्षमा चाहूँगा, इस चीज़ को अपने जीवन में देखने का प्रयास करिए कि अगर हम ठीक ठीक भक्ति का पालन करते हैं तो इन सब चीज़ों से, मतलब जो कृष्ण से इतर वस्तुएं हैं उसमें हमारी क्या कहते हैं अरुचि होने लगती है। जैसे बुखार उतरता है तो अपने आप ही अनुभव होता है कि नहीं कि वो उतर रहा है, कि डॉक्टर बताता है बेटा अब तुम्हारा बुखार उतर गया। कौन बताता है? अपने आप पता चल जाता है। उसी प्रकार से जब भक्ति बढ़ेगी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इस श्लोक में यह सीख रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का भोग में भोग बुद्धि नहीं होता है। अपितु बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर विवेकशील है तो इस जगत में वह सुख देख ही नहीं सकता है। ठीक है, यह बातें और भी आगे आएंगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओके, सो थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न है क्या? कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ मैं, फिर आऊँगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। नींद टूट जाता है प्रसाद के नाम से। ओके, बहुत टेस्टी महाप्रसाद मिला था। ओके प्रभु जी, थीथेसली और असली दोनों का मीनिंग बताएं, क्या है? पता नहीं, समझ में नहीं आया। हरिनाम की सुकून जपा में मन लगता है। प्रभु एक इस्कॉन में माता जी हैं जो स्टोरी बताती हैं कि एक माता जी मरने वाली थी, बेड पे थी, तो उनकी आखिरी इच्छा पूछने उनके गांव में तो बोला कि मुझे मरने से पहले एक बार गोलगप्पे। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टोरी होती हैं। थैंक माय नेटवर्क प्रॉब्लम, सॉरी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, नो क्वेश्चंस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक बार एक बंगाली व्यक्ति मर रहे थे तो उनको पूछा गया क्या चाहिए, क्या खाओगे? तो बोलते माछेर झोर। मतलब मछली का रस चाहिए, उसको जूस चाहिए। यस, विवेक प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु। आप भक्ति करनी चाहिए। कुछ नहीं पूछना है, पूछना है प्रभु जी, हाँ भक्ति क्यों करनी चाहिए?
हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए? प्रभु जी, अगर हमको भगवत प्रेम प्राप्त करना ही था तो हम फिर इस धरती पे आए क्यों? वहाँ पे मतलब हम तो भगवान के अंत, तो वहाँ पे रह के भी तो मतलब भक्ति कर सकते थे भगवान की। ध्यान देना होगा कि मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में भक्ति पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रभु जी, कोई भी शरीर में हम लोग धरती पे क्यों आए? अलग, अब ये बात तो कोई प्रश्न नहीं है कि हम लोग यहाँ के, अब देवघर में ही क्यों जन्म लिए? आप बताइए, आप अमेरिका में लेते तो कितना अच्छा होता। तो इसका कोई आंसर नहीं है। अब आ गए हैं, सोच, मेन प्रश्न ये है कि अब यहाँ से निकलें कैसे, समझ रहे हैं? आ तो गए, ये कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से जाएं कैसे, ये प्रश्न होना चाहिए विवेक प्रभु, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस करना है कि निकलें कैसे। अब आ तो गए, अब क्यों आए उसके ऊपर पकड़ करके क्या फायदा है? अब जाना है यहाँ से। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया, हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, भगवत धाम वापस जाइए, ठीक है। और क्यों आए? क्योंकि हम भगवान से विमुख थे, इसलिए यहाँ पे हैं, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। जैसे जैसे हम भगवान के सम्मुख होते जाएंगे, भगवान बोलेंगे विवेक कम टू मी, ठीक है। यस सुनील प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, परसों की क्लास में आपने एक श्लोक बताया था ना, यथा तरोर्मूल निषेचने कृपयन्ति तत् भुजोपशाखा। ये प्रभु भागवतम का है ना? हाँ हाँ, कोई डाउट है क्या? हमें कौन सा अध्याय का वो थोड़ा सा जानना था। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् भुजोपशाखा, कहाँ का है? चौथे स्कंद का होगा। चौथा स्कंद का 13-14 में लिखा था, लेकिन आई थिंक 13-14 नहीं है। यथा तरोर्मूल, चौथा अध्याय 31वां श्लोक, सॉरी 31वां अध्याय 14वां श्लोक, 4.31.14। 31 ओके, उल्टा लिख दिया, 3-1 कर दिया, 1-3 कर दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रिया मंडल माता जी कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। किया था आपने, ओके। सो और कोई प्रश्न नहीं है आप लोग का? नहीं। शुड वी स्टॉप हियर? ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल।